बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अबलीस की पैदाइश किस तरह हुई? अबलीस के बाप और माँ का नाम क्या था? अबलीस का पुराना नाम क्या था? अबलीस का नाम अबलीस क्यों हुआ? शैतान कितने सालों तक जन्नत का खजांची रहा और कितने साल इसने अर्श का तवाफ किया? और ये कितने सालों तक मलाइका का सरदार रहा? इसे आसमान में किस नाम से पुकारा जाता था? शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं? शैतान के रोज़ाना कितने बच्चे पैदा होते हैं? इस शैतान का क्या नाम है जो हर इंसान के साथ पैदा होता है? वो कौन सा शैतान है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया था? सामीन, इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में मौजूद है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने भेड़िया और सांप की शक्ल में दो सूरतें पैदा फरमाईं। इन दोनों के आपस में मिलाप से अल्लाह ताला ने अबलीस को पैदा फरमाया। इसके बाप का नाम खबलीस था जिसकी शक्ल शेर या सांप जैसी थी। माँ का नाम नबलीस था जिसकी शक्ल भेड़िए की मानद थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि इसका पहला नाम इज़ाज़ील था जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बूज़ रखा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसे अपनी हर रहमत से महरूम कर दिया। वो नेकी और बदी को बंदगाने खुदा के लिए खलत मलत कर देता है, इसलिए इसका नाम अबलीस मशहूर हो गया। शैतान 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा। शैतान 80,000 साल तक मलाइका के साथ रहा, जिसमें 20,000 साल तक मलाइका को वाज़ो नसीहत करता रहा और 30,000 साल तक वो मलाइका का सरदार रहा। अबलीस को आसमान अव्वल पर आबिद, आसमान दोम पर जाहिद, आसमान सोम पर आरिफ और चौथे पर वली, पाँचवें पर तकी, छठे पर खाजन और सातवें पर इज़ाज़ील के नाम से पुकारा जाता था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, पहले शयातीन को आसमान में दाखिल होने की इजाज़त थी और वहाँ की खबरें काहिनों के पास ले जाते थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो शयातीन को 3 आसमानों से रोक दिया गया और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो इनको तमाम आसमानों से मना कर दिया गया। सामीन, अब इस मौजू पे बात करते हैं कि शयातीन अपनी नस्ल को कैसे बढ़ाते हैं। शयातीन की दाहिनी रान में मुज़क्कर की अलामत है और बाईं रान में मुअन्नस की अलामत है। वो दोनों रानों को मिलाकर खुद ही जमा करते हैं और खुद ही हामला होकर बच्चा जनता है। इसके अलावा इनके पैदा होने के और भी बहुत से तरीके हैं। वो रोज़ाना 10 अंडे देता है और हर अंडे में से 70 शैतान और 70 शैतानियाँ पैदा होती हैं। शैतान की औलादों में से एक का नाम लाकिस और दूसरे का नाम दुल्हान है। इन दोनों के ज़िम्मे नमाज और तहारत में वसवसा डालना है। शैतान की तीसरी औलाद का नाम मर्रा है, इसी वजह से शैतान की कुनियत अबू मर्रा है। चौथे का नाम ज़लनबूर है, ये लोगों के लिए बाज़ारों को मज़य्यन करता है, लोगों से झूठी कस्में खिलवाता है और सामानों की झूठी तारीफ़ें करवाता है। छठे का नाम आऊर है, ये लोगों को ज़िना और बदकारी पर उकसाता है। सातवें का नाम मतरूस है, ये लोगों में अफवाहें फैलाता है। आठवें का नाम दासिम है, इसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया है कि जो शख्स बगैर सलाम के घर में दाखिल हो तो वो भी उसके साथ दाखिल हो जाता है और घर वालों को गुस्सा दिलाता है ताकि इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए। वतन नखला में जो जन्नात मुशर्रफ बाइस्लाम हुए थे, इनमें से एक अबलीस का बेटा भी था जो मुसलमान हो गया था। सामीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको शैतान की शर अंगेज़ियों से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।